नमस्कार। चलिए आज के वर्ग की शुरुआत करते हैं। ईश्वर प्रणिधान करेंगे। चलिए सुखासन में आ जाइए। पीठ रीढ़ सीधी है, आंखें कोमलता से बंद। श्वास प्रश्वास की ओर मन लगाइए। हर एक प्रश्वास के साथ शरीर को शिथिल और शिथिल छोड़ने का प्रयास कीजिए। संपूर्ण शरीर शिथिल शांत है, मन भी उसी के साथ शांत प्रसन्न। ईश्वर प्रणिधान संपूर्ण श्रद्धा भाव से खुले स्वर में दोहराना है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। पद्मनारायण नारायण हरि हरि। पद्मनारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। शिव नारायण नारायण हरि हरि। शिव नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। यज्ञ नारायण नारायण हरि हरि। यज्ञ नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। अग्नि नारायण नारायण हरि हरि। अग्नि नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। सूर्य नारायण नारायण हरि हरि। सूर्य नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। आंखें बंदी रखिए। ईश्वर प्रणिधान से मन शांत हुआ है, प्रसन्न हुआ है। उत्थित विवेकासन के लिए अपने अपने आसन पे खड़े हो जाइए। एड़ियाँ अंगूठे मिला लीजिए। हाथ नमस्कार की स्थिति में सीने के पास, आंखें कोमलता से बंद हैं। पीठ रीढ़ गर्दन सीधी है।
मन लगाइए श्वास और प्रश्वास की ओर। जैसे ही श्वास अंदर आता है सीना फूलता है, सीना और कलाई का स्पर्श सघन होता है और प्रश्वास के साथ इस स्पर्श में शिथिलता आती है, इसका अनुभव लीजिए। इसी तरह हर अगले प्रश्वास के साथ जो शिथिलता आती है उसे धीरे धीरे संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने दीजिए। सर से लेकर पांव तक संपूर्ण शरीर शिथिल हो रहा है। यह हम देखेंगे अवयव ध्यान इस माध्यम में। मन ले जाइए मस्तिष्क के शीर्ष भाग पर, मस्तिष्क के अंदर झांकिए। अंदरूनी सतह से बाहर तक दाई बाई ओर से पार्श्व भाग से गोलाकार रूप में देखते हुए संपूर्ण मस्तिष्क शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों कनपटे, भवे, भ्रूमध्य, संपूर्ण कपाल, अंतर्बाह्य शिथिल। दोनों आंखें भी पलके और पुतलियों के साथ गोलाकार रूप में देखते हुए शिथिल छोड़िए। दोनों कान भी अंतर्बाह्य शिथिल। दोनों गाल इतने शिथिल छोड़िए मानो अपने वजन से जमीन की ओर लटक रहे हो। हनु शिथिल। दोनों होठों का अर्धगोलाकार स्पर्श जहाँ हो रहा है वहाँ मन ले जाइए। दोनों होठ भी शिथिल। दोनों नथुने संपूर्ण नासिका मार्ग जिह्वा मूल तक देखते हुए शिथिल छोड़िए। गला, कंठ, गर्दन की ओर मन ले जाइए। गला और कंठ गोलाकार रूप में देखते हुए शिथिल छोड़िए। गर्दन की ऊपरी मणके से लेकर माकड़हार तक 33 मणकों की ये जो रीढ़ की श्रृंखला बनी हुई है, एक एक मणके को शिथिल करते जाइए। संपूर्ण रीढ़ शिथिल कीजिए। दाहिने कंधे से लेकर कटीर वलय तक पीठ का दाहिना हिस्सा और बाएं कंधे से लेकर कटीर वलय तक पीठ का बायां हिस्सा, संपूर्ण पीठ शिथिल। कटीर वलय शिथिल। दोनों लैटरल्स, बगले शिथिल। दोनों खंधों से लेकर दोनों हाथों के दंड, कोहनियाँ, प्रकोष्ठ, कलाइयाँ, हथेलियाँ, 10 उंगलियों के साथ दोनों हाथ भी शिथिल छोड़ दीजिए। दाई बगल से बाई बगल तक संपूर्ण सीना देखा है, अंतर्बाह्य शिथिल छोड़िए। नीचे में श्वास पटल की जो लयबद्ध हलचल हो रही है वहाँ मन ले जाइए। श्वास पटल भी शिथिल। थोड़ा और नीचे आते तो नाभिकंद दिखाई दे रहा है। 72,000 नसनाड़ियों का यह समूह अंतर्बाह्य शिथिल छोड़िए। नाभि का निचला तलपेट, ऊपर का पेट, दाई बाई ओर का पेट, संपूर्ण पेट गोलाकार रूप में देखते हुए शिथिल छोड़िए। दोनों पुट्ठे, जंघाओं के जोड़, दोनों जंघाएं, घुटने, पिंडरिया, एड़िया, तलपाव, पाँव के पृष्ठभाग, संपूर्ण कमर के नीचे का शरीर शिथिल छोड़ दीजिए। सर से लेकर पाँव तक संपूर्ण शरीर शिथिल है। दोनों तलपाओं पर समान भार है, यहाँ परख लीजिए। मन ले जाइए तखने, घुटने, कमर के पास और शरीर को स्थिर भी कर लीजिए। शरीर स्थिर है, शिथिल है। मन अभी ईश्वर प्रणिधान से शांत प्रसन्न हुआ है। इसी सुखद अवस्था में मन ही मन कल्पना कीजिए पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इनके समाधि के सन्मुख हम नतमस्तक हो लिए हैं और मन ही मन एक संकल्प दोहरा रहे हैं। हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख और निरोगत्व प्राप्त करने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु नित्य निरंतर योगाभ्यास कर पाओ, इसलिए बल तथा प्रेरणा दीजिए। मन ही मन झुकाया हुआ माथा थोड़ा ऊपर उठाते हैं तो लाल अक्षरों से समाधि पर अंकित स्वामी जी का संदेश दिखाई दे रहा है। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञा यथाशक्ति निरंतरम। हमारा संकल्प और स्वामी जी का संदेश एक ही है। यह पाकर अतीव आनंद में माथा थोड़ा और ऊपर उठाते हैं तो स्वामी जी के पदचिन्ह फूलों से सुशोभित दिखाई दे रहे हैं। अवतार स्वरूप शेषनाग की प्रतिकृति भी दिखाई दे रही है। समाधि के पीछे साक्षात गुरुमूर्ति के दर्शन हो रहे हैं। उनके पादांगुष्ठ देखे हैं, पद कमल, चरण कमल, कटी कमल, कर कमल, रुत कमल और अंतोतोगत्वा मुख कमल भी दिखाई दे रहा है। कैसे है हमारे स्वामी जी? तेजस्वी मुखमंडल है, उन्नत बाल प्रदेश है, माथे पर कुमकुम तिलक लगाया है, स्नेहपूर्ण और आश्वस्त नयन है उनके, वे स्मित वदन है, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक की मालाएं पहने हुए वे अजानु बाहु हैं, यानी कि उनके हाथ घुटनों तक लंबे हैं। मोतियों जैसी तेजस्वी शरीर कांति, गेरुए वस्त्र परिधान किए हुए,
कमल दलवत पाँव और पाँव में खड़ावा पहने हुए प्रसन्न वदना वरदहस्ता गुरुमूर्ति हमारे बंद आँखों के सामने साकार हो चुकी है और हमें आशीर्वाद दे रही है कि हमारा अगला योगाभ्यास सफलीभूत होने जा रहा है। उन्हीं के पदकमलों में नतमस्तक होते हुए एक साथ सुस्वर सुस्पष्ट खुली आवाज में शिक्षक के स्वर में स्वर मिलाते हुए गुरुस्तवन कहेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गुरु से आशीर्वाद पाकर अगली योगाभ्यास की ओर बढ़ेंगे। धीरे से दोनों हाथ नीचे ले लीजिए। कल तक के हमारा जो सिलेबस है, अभ्यासक्रम है, उसके अनुसार आसनों का और थ्योरी का अभ्यास पूर्ण हो चुका है। अभी हम 2-3 दिन रिवीजन का अभ्यास करेंगे, आसन और थ्योरी। तो पहले हम आज खड़े हुए स्थिति के और पीठ के बल लेटे हुए जो आसन है हमारे अभ्यासक्रम में, वह देख लेंगे। शरीर संचालन के लिए तैयार हो जाइए। अभी आप लोग ध्यान से कीजिए क्योंकि आपको इसका प्रैक्टिकल भी देना है। तो जो भी आसन की क्रिया है अंक के अनुसार आपको ठीक से देखना है। चलिए, दोनों पाँव में दोनों कंधों जितना पहले फासला ले लीजिए। पीठ रीढ़ गर्दन सीधी है, हाथ जंघा से सटे हुए हैं। एक के अंक में श्वास लेकर रोकर मूल बंध लगाते हुए। आप जब श्वास लेते हैं तो पता चलना चाहिए कि आपने हल्का सा श्वास लिया है तो पेट अंदर और ऊपर गया है, ये एक्शन दिखनी चाहिए। चलिए, एक स्थिति बराबर परख लीजिए। हाथ कोहनी में सीधे है, कंधे एक लाइन में है, हनु कंधे के सिद्ध में है और कमर जगह पर है। 2 3 4 5। हाथ बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, कंधे के लाइन में, कोहनी में सीधे, उंगलियां मिली हुई। 6 दंडकान पर दबा लीजिए, हाथ ऊपर सीधे। और अभी इसी प्लेन में कमर से दाहिनी ओर मुड़ना है, झुकना है। 7 जितना जा सकते जाना है और प्रश्वास कर देना। बाद में नॉर्मल श्वास प्रश्वास करते हुए रुकना है। 8 9 खींचिए, दोनों हाथों को खूब खींचना है। 10 11 12 13। यह हो गया 16 अंकों का शरीर संचालन। शरीर संचालन
क्रिया 3 हम रोज करते हैं, 1 और 2 भी हमने पीठ और पेट के बल लेटे हुए स्थिति में देखा है, वो आगे देखेंगे। शरीर संचालन से शरीर लचीला होता है, आलस से दूर होता है, जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब शुद्धि होती है, स्थूलता कम होती है, ऊंचाई बढ़ती है, पेट पतला होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, वात विकार कम होता है। चलिए 14, 15, 16, उसी तरह उत्थित विवेकासन हम रोज करते हैं। 4 अंकों का उत्थित विवेकासन है। यह एक मेडिटेशन का ही प्रकार है। इसमें विचार तरंग हमारे शांत होते हैं, चित्त एकाग्र होता है, पेट पतला होता है, अपान वायु की शुद्धि होती है, पचन क्रिया सुधरती है और इसका समय है कम से कम 1 मिनट और शरीर संचालन यह 1 से 5 बार करना है। चलिए ताड़ासन के लिए तैयार। एड़ियाँ मिला लेनी है, अंगूठे में फासला, हाथ के उंगलियों में अंतर लेना भूलना नहीं। बहुत अच्छा। किताब में ताड़ासन यह 8 अंकों का दिया है, पर हमारे अभ्यासक्रम में हम जो रोज वर्ग में ताड़ासन लेते हैं वही 4 अंकों का रहने वाला है। 2 में खींचिए, भी हाथों को खींचते जाइए, कंधे, सीना, पेट, संपूर्ण शरीर को ऊपर खींचते खींचते 2 के अंक में एड़ियाँ उठा लेनी है। आंखें खोलकर सामने नज़र लगाते हुए स्थिर रुकना है। 2 उंगलियों पर आने की कोशिश कीजिए। जो आराम से उंगलियों पर रुकते हैं वो अंगूठे पर आने की कोशिश कीजिए। एक एक करंगली से लेके एक एक उंगली को छोड़ते जाइए। खींचिए ऊपर और शरीर को। समय 3 मिनट का है। 4 अंकों का ताड़ासन। ऊंचाई बढ़ती है, शरीर सुडौल होता है। बुढ़ापे में जो कमर और घुटने का झुकाव आता है और दर्द होता है वह नष्ट होता है, पचन क्रिया सुधरती है। 3 एड़ियाँ टिका दीजिए। 4 बहुत अच्छा। अब कोणासन के लिए तैयार। दोनों पाँव में स्थिति के पूर्व स्थिति भी हमें हर आसन की पता रहनी चाहिए। पूर्व स्थिति के बारे में भी पूछ सकते हैं कि कोई भी आसन की पूर्व स्थिति क्या है बताइए। दोनों पाँव में 1 पाँव के लंबाई जितना फासला, दोनों हाथ जंघा से सटे हुए। और यहाँ आसन के बारे में ख्याल रखना है कि हम बाएं बाजू से, लेफ्ट साइड से पहले चालू करते हैं। 1 पहुँचा, घुमा लिए, बहुत अच्छा। 2 नज़र हाथ की उंगलियों की तरफ और बाई बाजू से कमर आगे आ गई होंगी तो पीछे कर लीजिए थोड़ा शरीर। बाया कंधा भी पीछे खींच लीजिए, यानी स्थिति परफेक्ट आ जाएगी। यह है कोणासन। 4 अंकों का है, 3 मिनट का समय है। 3 4 दूसरे बाजू से करेंगे। 1 2 देखिए कहाँ कहाँ तनाव आ रहा है। कमर, घुटना, हाथ, फसलियाँ यानी रिब्स, जंघाएं यानी थाइज हमारी, पिंडरिया, काव्स, सभी पर अच्छा तनाव आ रहा है। इनके जो मसल्स है, स्नायु है, उस पर तनाव आने के कारण यहाँ के विकार दूर होते हैं, वो मजबूत होते हैं। और जंघा से यानी थाई से जो साइटिका नामक एक वेन जाती है उसके विकार दूर होते हैं। 3 4 मिला लीजिए दोनों पाँव। पाद संचालन के लिए तैयार। एड़ियाँ मिली हुई है और दोनों हाथों की संखल बनाते हुए पीछे रखना है। एक बार शिक्षक दिखा देंगे, फिर से भूल गए होंगे तो इस तरह संखल को नीचे खींचना है और कंधे पीछे खींचना है। ठीक है,
1 की अंक में दाहिना पाँव 90 डिग्रीज ऊपर सामने लाना है बिना पीछे झुकते हुए। 1 पहुंचा अपनी तरफ, 2 3 में पीछे ले जाना है, 3 4 5 में दाहिनी बाजू, 5 6 बहुत अच्छा। अब दूसरे पाँव से करेंगे। 1 ये पाँव जब हम दो सामने लाते हैं तो बड़ी आंत और छोटी आंत का जो जॉइंट पॉइंट रहता है उस पर असर होता है, कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट रहता है वहाँ। 2 3 पाँव जब पीछे ले जाते हैं तो किडनी पर असर अच्छा होता है, उसका स्वास्थ्य सुधरता है। 4 5 में बाईं ओर, 5 इस स्थिति में यूरिनल ट्रैक्ट पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। 6 अब छलांग लगानी है। 13 14 15 16 एक साथ, 13 14 15 16। पाद संचालन में घुटने कमर इस पर अच्छा प्रभाव आने के कारण उसका स्वास्थ्य सुधरता है। पुरुषों के लिए विशेष उपयुक्त आसन है, वीर्य विकार दूर होते हैं, पाँव की नस नाड़ियाँ सुदृढ़ होती है, पेट पतला होता है, मलबद्धता कम होती है। इसका समय है 4 से 5 बार करना चाहिए। चलिए आनंद मंदिरासन में नीचे बैठेंगे। 1 2 दोनों हाथों से घुटने पकड़ते हुए हाथ कोहनी में सीधे रखिए, आंखें बंद करते हुए रुकिए। चलिए धीरे से घुटने टिका दीजिए, वज्रासन में आइए और अब पीठ के बल पवन मुक्तासन के लिए तैयार। स्थिति ले लीजिए, एड़ियाँ अंगूठे मिले हुए, पहुँचे अपने तरफ खींचे हुए और हाथ ऊपर दंडकान से सटे हुए। यह है पवन मुक्तासन की पूर्व स्थिति। 1 2 3 देखिए अच्छे से पाँव पकड़ के जंघा दबाइए पेट पर, पेट को ढीला छोड़िए, पहुँचे अपने तरफ खींच लीजिए। 4 हनु लगाइए घुटने में और उसी समय बायां पाँव लंबा बाई ओर फिर दाहिनी ओर, क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार ओवल शेप में घुमाना है। पूरा शरीर बाकी का नहीं हिलेगा। 5 में माथा टिकाते समय हनु कंठक की ओर। 6 7 8 दूसरे पाँव से 1 2 3 4 घुमाइए पाँव अच्छे से, खूब लंबा ले जाना है। पवन मुक्तासन में पीठ चौड़ी होती है, रीढ़ स्पाइनल कॉलम हमारा मजबूत होता है, कमर पेट हाथ पैर रिब्स माथा इनके विकार दूर होते हैं। 5 6 7 8 बहुत अच्छा। दोनों पाँव से एक साथ करेंगे। इस समय मूलबंध पक्का लगा लेंगे अच्छे से, तो दोनों पाँव एक साथ उठ सकते हैं घुटने में सीधे रखते हुए। 1 2 3 4 में दाहिने बाएं डोलना है। 4 पीठ पर अच्छी मसाज होती है, पेट पतला होकर भूख बढ़ती है। सबसे महत्वपूर्ण अपान वायु शुद्ध होता है जो हमारे मल निस्सारण के सिस्टम में हेल्प करता है। समय है 2 से 5 मिनट। 5 आगे पीछे,
3 बार, फिर रुक जाना है। 6 7 45 डिग्रीज, 8, बहुत अच्छा। अब आगे के 2 आसन करेंगे, हलासन चक्रासन की जोड़ी। हलासन के लिए तैयार हो जाइए। 1 45 डिग्रीज, 2, बहुत अच्छा, उसी समय हाथ नीचे लेने हैं। 3 135 डिग्रीज, 4 धीरे से उंगलियां टिका दीजिए और फिर उंगलियां दूर खींचिए, यानी पाँव 1.5 से 2 इंच ऊपर हो जाते हैं। दोनों हाथ कोहनी में सीधे है, तल हाथ जमीन से सटे हुए, कोहनियाँ पास पास, हाथ पास पास लाने की कोशिश कीजिए। और अब संपूर्ण शरीर को शिथिल छोड़ देना है। गला, कंठ, सीना, चेहरा संपूर्ण शिथिल छोड़ दीजिए। श्वास प्रश्वास पर मन लगाइए। इसमें रीढ़ पर अच्छा तनाव आने के कारण रीढ़ लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। आमाशय, पक्वाशय, लीवर, स्प्लीन, इसका कार्य सुधरता है। गल ग्रंथियाँ भी, यानी जो हमारे गले में ग्लैंड्स रहती है, वह कार्यक्षम होती है। रीढ़ के पास के मसल्स, रीढ़, कमर, गर्दन, पीठ और पाँव के विकार दूर होते हैं। देखिए वहाँ तनाव आया हुआ है। एसिडिटी, अल्सर, एब्डोमेन में यदि वायु विकार है तो वहाँ भी लीवर, स्प्लीन, अंडवृद्धि, ये सारे विकार दूर होते हैं। समय है 3 मिनट, बहुत अच्छा। आइए 5 6, धीरे धीरे पीठ टिका देनी है। 7, हाथ ऊपर। 8, हलासन में जहाँ जहाँ तनाव दबाव आता है उसके विपरीत चक्रासन में आता है, इसलिए हम चक्रासन हलासन का पूरक आसन के तौर पर करते हैं। चलिए चक्रासन के लिए तैयार। 1 2, अच्छे से चक्र बना लीजिए और दोनों हाथ कोहनी में सीधे करने की कोशिश कीजिए और हाथ और पाँव पास पास लाने की भी कोशिश करनी है, नज़र हाथों की तरफ। यह जो चक्र बनाए तो देखिए कहाँ कहाँ तनाव आ रहा है। रीढ़, कमर, पेट, सीना, गला, हाथ, पाँव, सभी के स्नायु और वहाँ के ग्लैंड्स बलवान और कार्यक्षम होते हैं। यकृत यानी लीवर के दोष दूर होते हैं। शौच साफ होती है। आँखों को भी लाभ मिलता है। समय है 2 मिनट। 3 4, चलिए अगले 2 आसन की जोड़ी करेंगे। सर्वांगासन, मत्स्यासन। पहले हम पीठ के बल लेटे हुए स्थिति का शरीर संचालन क्रिया 1 करेंगे। 1, दोनों हाथ कान से सटाते हुए उठाने हैं, राइट साइड रखना है दाहिनी ओर, और उसी समय थोड़ी पीठ खिसकाते हुए ले जाना है दाहिनी ओर। ऐसे 2-3 बार करना है। कमर हिलनी नहीं चाहिए, कमर जगह पर। दिख रहा है सबको अच्छे से? कमर के ऊपर का शरीर दाहिनी ओर लेकर गए हम और फिर शिथिल छोड़ते हुए रुकना है। अब क्या करना है, पाँव भी ले जाना है दाहिने साइड यानी राइट साइड। राइट पाँव उठाइए और राइट साइड रखिए, फिर बायां पाँव मिला लीजिए। ऐसे 2-3 बार करना है। कब तक करना है? जब तक जा सकते बिना कमर हिलाए। कमर हिलने लगी तो रुक जाना है। यहाँ अभी सी शेप आ गया है। इसमें संपूर्ण शरीर शिथिल छोड़ना है और नॉर्मल श्वास प्रश्वास करते हुए रुकना है। देखिए कहाँ कहाँ तनाव दबाव आ रहा है। अब पाँव बाद में लेके गए थे पर अभी पाँव से पहले वापस आएंगे। बायां पाँव उठाना है, फिर दाहिना। 3 के अंक में आइए, पाँव लेकर आइए वापस, और फिर बाद में जैसे गए थे वैसे दोनों हाथ माथा उठाइए और फिर पीठ खिसकाइए।
ऐसे करते हुए पूर्व स्थिति में आ जाइए। अभी दाहिनी ओर गए थे, अभी बाई ओर जाना है। उठाइए दोनों हाथ और माथा और लेफ्ट साइड आइए। 1 2 3 जितने बार जाते हैं उतनी ही बार वापस आ जाना है। अब पाँव ले जाइए, बायां पाँव दाहिना पाँव, बायां पाँव दाहिना पाँव। अभी फिर से दूसरे बाजू में सी शेप आ गया, दूसरे बाजू में दबाव तनाव, रुकना है, वापस आइए। यह है शरीर संचालन क्रिया 1। 3 हम खड़े हुए स्थिति में रोज करते हैं। 2 जो है पेट के बल वो कल देखेंगे। आइए, हाथ भी लेकर आइए जगह पर। पीठ खिसकाते हुए पूर्व स्थिति ले लीजिए और फिर सर्वांगासन के लिए तैयार। 1 2 3 135 डिग्री। 4 में पूर्ण स्थिति लेनी है। 4 हाथ खिसकाते जाइए नीचे नीचे कंधे की ओर। पीठ को सीधी कीजिए और सीना गड़ जाए हनु में, इस तरह पीठ को सीधी कीजिए। पाँव थोड़े दूर ले जाइए माथे से। इसमें पहले संचालन कर लेते हैं। उंगलियां हिला दीजिए पाँव की 2 बार। फिर एंकल के जोड़ से पाँव घुमाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2 बार घुमाइए। फिर दोनों पाँव दूर दूर फैलाइए, जितना फैला सकते हैं। रुकिए और आइए, फिर से वापस आ जाइए। अब एक एक पाँव ढीला छोड़ते हुए एड़ी पटकनी है। पहले राइट लेग फिर लेफ्ट लेग 3 बार कीजिए और फिर दाहिना पाँव ले जाइए, माथे की ओर से ज़मीन पर लगाइए। आइए वापस, फिर लेफ्ट लेग। बहुत अच्छा, आइए। और अब रुकिए स्थिरता से। फिर से अच्छे से आंखें खोलकर स्थिति देख लीजिए। तलपांव से लेकर कंधे तक हमारे शरीर की एक सीधी रेखा है क्या? नहीं तो शरीर को सीधा कर लीजिए। फिर आंखें बंद कर लीजिए और सीना, गला, चेहरा शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों पाँव का भी तनाव निकाल दीजिए। समय है 7 मिनट। इस आसन के हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं। इसे कहते हैं आसनों का राजा, सर्वांगासन यानी आसनों का राजा। पाचन शक्ति बढ़ती है, रक्त की वृद्धि होती है, बढ़ता है खून हमारे शरीर में। शरीर सुदृढ़ होता है, बलवान होता है। गर्दन के स्नायु, गर्दन के पास जो मसल्स है, गले के पास जो ग्लैंड्स है, वह कार्यक्षम होकर वहाँ के विकार दूर होते हैं। हमारी जो मसल सिस्टम है, स्नायु संस्था सुदृढ़ होती है। स्पाइनल कॉलम, रीढ़ लचीली यानी फ्लेक्सिबल होती है। और काफ़ी सारी व्याधियाँ हैं, दमा यानी अस्थमा, टीबी, लेप्रेसी, पैरालिसिस, जीर्ण ज्वर, शीत ज्वर यानी कोल्ड, स्थूलता यानी ओबेसिटी, हेडेक, बैड ड्रीम स्वप्न दोष और वीर्य दोष इत्यादि विकार दूर होते हैं। इट इम्प्रूव्स स्पर्म फॉर्मेशन यानी वीर्य में पुंज बीज की उत्पत्ति होती है। गर्भाशय, स्प्लीन, लीवर इनके विकार दूर होते हैं। एपिलेप्सी आना भी यानी फिट्स आना भी दूर होता है। इसीलिए इसे आसनों का राजा कहा जाता है। चलिए धीरे से 135 डिग्रीज में लाइए। 5 6 7 8। अगला आसन करेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन अपने आप में एक स्वतंत्र आसन है जो बैठे हुए स्थिति में किताब में दिया हुआ है। हम जो करते हैं पीठ के बल लेटे हुए स्थिति का, जब सर्वांग आसन का पूरक आसन करके करते हैं तो इस स्थिति में करते हैं, यह ख्याल रखना है। चलिए अब पद्मासन लगाना है। पहले दाहिने पाँव से 1
2, पद्मासन जमीन पर टिका दीजिए, 3, 4 में पूर्ण स्थिति, उठाइए कमर, सीना, माथा, तालू लगाइए, दोनों हाथों से पहुँचे पकड़ लीजिए, कोहनियाँ गाड़ दीजिए ज़मीन में। आंखें खोलकर देख लीजिए, हम जिस ज़मीन पर लेटे हैं और उससे टिक के जो दीवार है वर्टिकल, उसका जॉइंट हमें दिख रहा है, यानी हमारे माथे की स्थिति बराबर है। गले की ग्रंथियों पर कैसे तनाव आ रहा है, वहाँ मन लगाइए। सर्वांगासन में वहाँ जालंधर बंध लग गया था, सीना गड़ गया था हनु में। रुकिए थोड़ी देर, समय 3 मिनट का है। 5, 6, 7, 8, दूसरे पाँव से बाएं पाँव से पद्मासन लगाते हुए करेंगे। 1, 2, 3, 4। मत्स्यासन के लाभ है, पीठ का भाग दूर होता है, जो स्पाइन में डिफॉर्मिटी रहती है वह दूर होती है। कमर, गला, पेट, रीढ़, इस पर अच्छा तनाव आने से वहाँ के विकार दूर होते हैं। कॉन्स्टिपेशन, डिसेंट्री, इंटेस्टाइनल कुछ डिसऑर्डर हो, डिसीजेस है, वह दूर होते हैं। सीना चौड़ा होता है, लंग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। अस्थमा और रेस्पिरेटरी डिसीजेस भी दूर होते हैं। डाइजेशन इम्प्रूव होता है। 5, 6, 7, 8। बहुत अच्छा। 2-3 दीर्घ श्वास प्रश्वास कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, दोनों पाँव दूर दूर फैला दीजिए। बाई करवट पर आ जाइए, पेट के बल आइए और उठकर बैठ जाइए। ओंकार के लिए तैयार। पद्मासन लगा लीजिए, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, पीठ रीढ़ गर्दन सीधी है, आंखें कोमलता से बंद है। भ्रू मध्य पे ओंकार की प्रतिमा साकार करते हुए वहीं पर मन लगाइए। अपना अपना स्वतंत्र ओंकार अपने कानों से सुनते हुए हरिओम कहने तक ओंकार जाप प्रारंभ। हरि ओम। आंखें बंदी रखिए। सीने की तरफ देखते हुए धीरे से आंखें खोल लीजिए, पद्मासन छोड़ दीजिए। हम थ्योरी देखेंगे और उसके बाद में प्रार्थना। नमस्कार। आज हमने खड़े हुए स्थिति के और पीठ के बल लेटे हुए स्थिति के आसन देखे हैं। कल हम पेट के बल और बैठे हुए स्थिति के देखेंगे। थोड़े से आसन के बारे में हम ऑब्जेक्टिव टाइप रिवीजन कर लेते हैं। आपके पास यदि कॉपी और पेन है तो बहुत अच्छा, नहीं तो ले लीजिए, जल्दी से तैयार हो जाइए। आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाने वाले हैं।
जैसे कि लेफ्ट साइड से शुरू होने वाला आसन कौन सा है, उसका नाम बताइए। नाम है कोणासन। आप लिख कर रख सकते हैं। शरीर संचालन कितने अंकों का होता है? 16 अंकों का। आसनों का राजा किसे कहते हैं? सर्वांग आसन। एक वर्ग में रोज जब हम आसन करते हैं तो बताया जाता है। शरीर सुडौल होने के लिए हमें कौन सा आसन करना है? ताड़ासन। शरीर सुडौल होता है, बुढ़ापा दूर होता है, क्योंकि बुढ़ापे में जो बाक आता है वह नहीं आता। फिर खाना खाने के बाद कौन सा आसन करना चाहिए? वज्रासन। लीवर के दोष किस आसन से दूर होते हैं? चक्रासन। हमारे अभ्यासक्रम में जो आसन है उसमें से हमें बताना है। फिर 1 मिनट, कम से कम 1 मिनट समय है। ऐसा आसन कौन सा? तो हमारे इसमें उत्थित विवेकासन। रक्त और पाचन क्रिया में वृद्धि कौन से आसन में होती है? सर्वांग आसन में। फिर स्वामी जी का प्रिय आसन कौन सा है? गोमुखासन। साइटिका व्याधि पर उपयुक्त आसन कौन सा है? पता है आपको? कोणासन। ये हर बार बताया जाता है, हमें सिर्फ वर्ग में अटेंटिव रहना चाहिए। दमा विकार पर उपयुक्त आसन कौन सा है? धनुरासन। फिर हमने आसनों के प्रकार देखे हैं। शरीर संवर्धक, शिथिलात्मक और ध्यानोपयोगी। हमको हर एक के कम से कम 2 उदाहरण पता रहने चाहिए। शिथिलात्मक शवासन और मकरासन। ध्यानोपयोगी हमने एक ही सीखा है, पद्मासन। और शरीर, बाकी सारे जो आसन है वो शरीर संवर्धक आसन है। फिर आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सर्वांगासन का पूरक आसन कौन सा है? अभी हमने देखा मत्स्यासन। हलासन का पूरक आसन चक्रासन। और भुजंगासन का पूरक आसन है शल्भासन। फिर महिलाओं के लिए उपयुक्त आसन कौन से हैं? भुजंगासन, शल्भासन और धनुरासन। पुरुषों के लिए उपयुक्त आसन कौन से हैं? कौन से हैं? पाद संचालन और गोमुखासन। फिर गर्दन का टेढ़ापन दूर करने के लिए कौन सा आसन है? गोमुखासन। हम जो बोलते हैं हमारे नाभि के पास गठान रहती है, वह यदि सरक गई तो जो तकलीफ होती है, तो गठान जगह पर लाने के लिए कौन सा आसन है? धनुरासन। ऐसा भी आपको पूछ सकते कि आसन के पूर्ण स्थिति में ज़्यादा समय रुकने के लिए हमें कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। फिर ऊंचाई बढ़ाने वाले आसन कौन से हैं? ताड़ासन और पश्चिमोत्तानासन। हमारे सभी संधियों को बलवान करने के लिए, संधियां खोलने के लिए कौन सा आसन? आकर्ण धनुरासन। फिर मल शुद्धि, मूल व्याध यानी पाइल्स और डायबिटीज, इन तीनों पर उपयुक्त आसन कौन सा है? पश्चिमोत्तानासन। कौन से आसन से हमारा चित्त शुद्ध, शांत और स्थिर होता है? आप सबके लाभ पढ़िए, आपको ये सब इसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो पद्मासन और गोमुखासन, हम बोलते हैं गोमुखासन में पद्मासन के भी सारे लाभ मिलते हैं। आसनों के प्रकार हमने देख लिए, 3 प्रकार हैं। फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 2 मिनट पूर्ण स्थिति वाले आसन के नाम बताइए। भुजंगासन, शल्भासन, धनुरासन, चक्रासन। किस आसन में अपान वायु की शुद्धि होती है? पवन मुक्तासन में। फिर घुटने के विकार दूर करने वाला आसन कौन सा है? प्रार्थनासन। विचार तरंग शांत करने वाला आसन कौन सा है? उत्थित विवेकासन। फिर स्मरण शक्ति बढ़ाने वाले 2 आसन कौन से हैं? पद्मासन और गोमुखासन। सूक्ष्म यौगिक व्यायाम किसे कहते हैं? संधि संचालन। ये बताया गया है आपको कि हम जो संधि संचालन करते हैं उसे सूक्ष्म यौगिक व्यायाम भी कहते हैं।
वृद्धत्व दूर करने वाला आसन ताड़ासन। फिर महिलाओं ने आसन कब नहीं करना चाहिए? पीरियड्स में नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी में 5 महीने के बाद नहीं करना चाहिए और डिलीवरी के बाद 2 महीने तक नहीं करना चाहिए। फिर आपको पूछ सकते कोई भी एक आधे आसन की पूर्व स्थिति बताइए, पूर्ण स्थिति का समय बताइए, कितने अंकों का है, या फिर मैच द फॉलोइंग आ सकता है। आसन देंगे, उसके लाभ देंगे, उसकी आपको जोड़ियाँ लगानी है, या फिलअप्स आएंगे। इस तरह के बहुत आसान प्रश्न रहेंगे। आज हम यहीं रुकते हैं, प्रार्थना के लिए तैयार होते हैं, कल हम फिर आगे का देखेंगे। प्रार्थना। असंख्यात नावे जया देत लोक, परिनित्यतो सच्चिदानंद एक, जयाच्या बळे चालतो हा पसारा, नमस्कार त्या ब्रह्मतत्वापारा, नभी सूर्य विश्वास जो तेज देतो, प्रमोदे आम्ही अंतरी त्यास द्यातो, तये प्रेरणा बुद्धी ते देत जावी, असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी। प्रभो पूर्ण आरोग्य आम्हासावे, तसे नित्य मांगल्य नेत्रां दिसावे, कधी दैन्य दारिद्र्य आम्हासी नावो, शतायुष्य ऐश्वर्य विज्ञान लाभो, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से दोनों हाथ नीचे ले लीजिए, एड़ियों पर बैठ जाइए, हाथ पीछे बांधते हुए
माथा सामने टिका दीजिए। चलिए आराम से बैठिए। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। हरिओम।